ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। चैतन्य चरितामृत सत्र 116 116 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा लिखित एवं भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य सहित विवेचित चैतन्य चरितामृत पुस्तक को श्रवण कर रहे हैं, जहाँ मध्य लीला अध्याय 20 सनातन गोस्वामी जी द्वारा चैतन्य महाप्रभु से शिक्षा प्राप्त करने का उपक्रम मध्य में ही था। भगवान के विभिन्न स्वरूपों को युगावतार, मनवंतर अवतार, लीला अवतार, शक्तियावेश अवतार, इन सभी वर्गीकरण को, विभाजन को, विभागों को चैतन्य महाप्रभु द्वारा वर्णित किया जा रहा था। तो आज के सत्र में मध्य लीला अध्याय 20 भाग 5 हम सभी श्रवण करेंगे। मैं स्क्रीन शेयर करने का प्रयास करूंगी, जहां पर हम सभी श्रवण कर रहे हैं। गुणावतार आर्य मनवंतर अवतार, युग अवतार आर्य शक्त्यावेश अवतार। फिर गुणावतार जो भौतिक गुणों का नियंत्रण करते हैं, मनवंतर अवतार जो प्रत्येक मनु के शासन में प्रकट होते हैं, युग अवतार विभिन्न युगों में अवतार लेने वाले, तथा शक्त्यावेश अवतार शक्ति संचालित जीवों के अवतार हैं। तो छंद संख्या 246 पर है हम सभी, जहां पर भगवान के स्वांश के विस्तार को बताया जा रहा है। तो ये करीब 243 से लेकर 376 तक का विषय है, और क्रमबद्ध तरीके से हम सभी ने पिछले सत्र में श्रवण करने का प्रयास किया था। आवश्यकता के अनुसार इस पूरे विषय को, स्वांश विस्तार को, केवल और केवल भगवान के विभिन्न अवतारों के स्वरूपों के विभाग के अनुसार हम सभी अलग से इस सत्र में भी श्रवण करेंगे। यहाँ कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी की लेखनी में भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद के आश्रय में इस श्लोक छंद विशेष में 3 अवतार की बात की गई है, गुणावतार, मनवंतर अवतार और शक्त्यावेश अवतार की। उसे समझने का प्रयत्न करेंगे। तो कहते हैं यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी कि गुणावतार 3 हो गए। भागवतम स्कंद 10 अध्याय 88 श्लोक संख्या 3 में भी कहा गया है। मनवंतर अवतार की सूची स्कंद 8 श्लोक संख्या 5 में, अध्याय 1 में और 13 में दी गई है, जहां यज्ञ विभू सत्यसेन हरि, वैकुंठ अजित वामन, सार्वभौम ऋषभ, विश्वक सेन, धर्म सेतु सुधामा, योगेश्वर और बृहद भानु के रूप में कुल 14 युगावतार की, मनवंतर अवतार की, क्षमा कीजिए, बात की गई है। और यज्ञ तथा वामन अवतार की जो लीला है वह कभी कभी इनमें लीला अवतार के रूप में गिनी जा रही है। ये सारे मनवंतर अवतार कभी कभी वैभव अवतार कहलाते हैं। तो इसीलिए आरंभ में भी चर्चा के समय हमने ये कहा था पिछले सत्र में कि एक अवतार एक से अधिक अवतार की श्रेणी में आ सकता है। तो जैसे वामन अवतार लीला अवतार में भी है और गुणा अवतार में भी है। तो मनवंतर अवतार बहुत स्पष्ट है हमें। हर मनवंतर के भगवान जो यहाँ 14 सूचीबद्ध है, 14 मनवंतर जिनकी बात की जाती है। और गुणावतार भी बहुत स्पष्ट है, ब्रह्मा, शिव और विष्णु की। जहां पर एक से अधिक विभाजन और श्रेणी है, वहां हमारे शक्ति आवेश अवतार आते हैं, वहां हमारे वैभव अवतार आते हैं। ये सब आपस में एक दूसरे की श्रेणी में प्रवेश कर जाते हैं। तो युगा अवतार में सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग के बारे में भागवतम की प्रस्तुति के समय हमने श्रवण किया था। और श्रील प्रभुपाद हम सभी ये पूरा जो तात्पर्य है इस श्लोक संख्या 246 का, इसमें श्रील प्रभुपाद इन 6 अवतारों के बारे में, गुणावतार, लीला अवतार, मनवंतर अवतार, युगावतार, शक्त्यावेश अवतार, वैभव अवतार, इनके बारे में बतलाते रहे। तो शक्त्यावेश की श्रेणियां हमने स्कंद 1 अध्याय 2 में श्रवण कर रखी है,
और यहाँ बताते हैं कि दो प्रमुख श्रेणियां हैं। एक तो दैवीय तल्लीनता, जिसमें उल्लेख है कि भगवत आवेश जैसे कपिल देव और ऋषभ देव की, और शक्ति संपन्न में 7 बताए गए हैं प्रमुख, जिनमें वैकुंठ लोक में शेषनाग जो भगवान की निजी सेवा के लिए हैं, अनंत देव जो ब्रह्मांड के समस्त लोगों को धारण किए हुए हैं, ब्रह्मा जी जिन्हें सृष्टि रचने की शक्ति दी गई है, चतुर्सन या चारों कुमार जिन्हें दिव्य ज्ञान वितरण करने की शक्ति दी गई है, नारद मुनि जिन्हें भक्ति वितरित करने की शक्ति दी गई है, महाराज पृथु जिन्हें जीवों पर शासन करने की शक्ति दी गई है, और परशुराम जिन्हें धूर्तों तथा असुरों का दमन करने की शक्ति दी गई है। तो यहाँ पर हमने गुणा अवतार, मनवंतर अवतार, शक्ति आवेश अवतार, युगा अवतार, इनके बारे में तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद द्वारा वर्णित विषय को श्रवण किया है। आगे कहते हैं, बाल्य पौगंड हय विग्रहेर धर्म एते रूपे लीला करें ब्रजेंद्र नंदन। अर्च विग्रह की विशिष्ट अवस्थाएं हैं। बाल्य तथा पौगंड, महाराज नंद के पुत्र श्री कृष्ण ने शिशु तथा बालक के रूप में अपनी लीलाएं संपन्न की हैं। तो भगवान के अर्चा विग्रह की उपासना में भी श्रेणियां हैं। किसी को बाल्य रूप प्रिय है, किसी को कैशोर्य रूप प्रिय है, कोई कृष्ण बलराम के साथ वाले स्वरूप को देखना चाहता है, जहां उदाहरण के लिए वृंदावन मंदिर में रमन रेती में भगवान ने जहां अनेकों बार विविध प्रकार की क्रीड़ाएं की हैं ग्वाल बाल मित्रों के संग, इसलिए कृष्ण बलराम मंदिर कहते हैं। कहीं भगवान के कैशोर्य लीलाओं के लिए स्मरण किया जाता है श्रीमती राधा रानी गोपिकाओं के संग, और किसी किसी को वात्सल्य भाव में क्या प्रिय है, केवल और केवल भगवान के बाल विग्रह का, लड्डू गोपाल का स्वरूप। कहते हैं, अनंत अवतार कृष्ण नाही कगड़न शाखा चंद्र न्याय करी दिग्दर्शन। कृष्ण के अवतार असंख्य हैं और उनकी गणना कर पाना संभव नहीं है। हम चंद्रमा तथा वृक्ष की इस शाखाओं का उदाहरण देकर केवल उनका संकेत कर सकते हैं। तो ये अनंतता भगवत गीता में भगवान ने भी कही है। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितं परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तब मूर्ख लोग मेरा उपहास करते हैं, वे परम ईश्वर के रूप में मेरी दिव्य प्रकृति को नहीं जानते। अवतार भगवान अपनी इच्छा से कर रहे हैं, और प्रत्येक क्षण भक्तों के भाव में या इन लीलाओं में, जहाँ लीला के अनुसार नामों का वर्गीकरण और श्रेणियां हमने श्रवण की हैं, भगवान की इच्छा अपने आप में मूल में है। भगवान को उनके अवतारों के रूप में उनकी कृपा से समझा जा सकता है। कहते हैं यहाँ पर छंद संख्या 249 में, और ये प्रामाणिक शास्त्रों के संदर्भित छंद हैं। ये किसी भी प्रकार से मनोकल्पित अथवा काल्पनिक नहीं समझने चाहिए। मनोकल्पित और काल्पनिक में भिन्नता होती है। मनोकल्पित होता है कि हमारी इच्छा के अनुसार हमने रचना की, और कल्पना शक्ति के अनुसार की गई रचना में कोई वास्तविकता ही नहीं है। कहते हैं, अवतारा ही असंख्येया हरे सत्व निधिर्द्विजा यथा विदासी न कुल्या सरसस्यु सहस्त्रश। हे विद्वान ब्राह्मणों, जिस प्रकार विशाल जलाशयों से लाखों छोटे छोटे झरने निकलते हैं, उसी तरह से असंख्य शक्तियों के आगार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि से असंख्य अवतार प्रकट होते हैं। तो स्कंद 1 अध्याय 3 का श्लोक संख्या 26 यहाँ उल्लिखित किया गया है। प्रथमी करे कृष्ण पुरुष अवतार सेते पुरुष है त्रिविध प्रकार। प्रारंभ में कृष्ण स्वयं पुरुष अवतारों अर्थात विष्णु अवतारों के रूप में अवतरित होते हैं, और ये 3 प्रकार के हैं। तो भगवान के, श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं, अब तक भगवान के अनेक प्रकार के विस्तारों का वर्णन हुआ है, अब भगवान की विभिन्न शक्तियों के प्राकट्यों का वर्णन किया जाएगा। उदाहरण के लिए यहाँ पर कह रहे हैं, आरंभ करते हुए,
विष्णोस्तु त्रीणि रूपाणि पुरुषाख्यान्य यथो विदु एकं तु महतः सृष्टो द्वितीयं त्वण्ड संस्थितं तृतीयं सर्वभूतस्थं तानि ज्ञात्वा विमुच्यते। कह रहे हैं यहाँ पर विष्णु के 3 रूप हैं जो पुरुष कहलाते हैं। प्रथम महाविष्णु है जो संपूर्ण भौतिक शक्ति महत के सृष्टा है। द्वितीय गर्भोदक्षाई विष्णु है जो प्रत्येक ब्रह्मांड में स्थित है। तथा तृतीय क्षीरोदक्षाई विष्णु है जो प्रत्येक प्राणी के हृदय में रहते हैं। जो इन तीनों को जान लेता है वह माया के बंधन से छूट जाता है। तो गर्भोदक्षाय विष्णु, कारणोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु का यहाँ उल्लेख है। आगे कहते हैं अनंत शक्ति मध्य कृष्ण तीन शक्ति प्रधान इच्छा शक्ति ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति नाम। कृष्ण की शक्तियां अनंत हैं जिनमें से 3 प्रमुख हैं। ये है इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति तथा क्रिया शक्ति। ये सभी यहाँ पर सूचियां दी जा रही हैं क्योंकि कृष्णदास कविराज गोस्वामी को भली भांति विदित है भगवान के द्वारा यदि शिक्षा प्रदान की जाए तो उसका सूचीबद्ध तरीके से विवरण भगवान की लीला के क्रम के मध्य में पूर्णतया दे पाना संभव नहीं है। तो जैसे कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय विष्णु के बारे में हमने भी श्रवण किया। जो समस्त ब्रह्मांडों के सृष्टा हैं वो कारणोदक्षाय महाविष्णु कहे गए। यहाँ पर हमने भागवतम में इसको श्रवण किया है। जो प्रत्येक ब्रह्मांड के विष्णु जी ने कहा जाता है। तो समस्त ब्रह्मांडों के एक विष्णु वो कारणोदक्षाई हो गए, प्रत्येक ब्रह्मांड की अपने एक विष्णु वो गर्भोदक्षाई हो गए, और प्रत्येक ब्रह्मांड के भीतर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित जो विष्णु है उनको क्षीरोदक्षाई कहा गया। तो ये पुरुष अवतार बताए गए। अब शक्ति अवतार के रूप में यहाँ पर बतलाया गया है कि भगवान की शक्तियां भी 3 भागों में, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति तथा क्रिया शक्ति। कह रहे हैं इच्छा शक्ति प्रधान कृष्ण, इच्छा सर्व कर्ता, ज्ञान शक्ति प्रधान वासुदेव अधिष्ठाता। इच्छा शक्ति के प्रधान भगवान कृष्ण हैं क्योंकि उनकी परम इच्छा से ही हर वस्तु का अस्तित्व है। इच्छा के लिए ज्ञान की आवश्यकता है और वह ज्ञान वासुदेव के माध्यम से व्यक्त होता है। तो हमें स्मरण रखना है 3 शक्तियों की बात यहाँ की जा रही है, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति। इच्छा शक्ति के अधिष्ठाता स्वयं भगवान हो गए। ज्ञान, इच्छा के लिए जिस ज्ञान की आवश्यकता है उसके अधिष्ठाता भगवान के वासुदेव स्वरूप को यहाँ बताया जा रहा है। और आगे कहते हैं इच्छा ज्ञान क्रिया विना नाहय सृजन, तीन शक्ति मेली प्रपंच रचन। विचार, अनुभव, इच्छा, ज्ञान तथा क्रिया के बिना सृजन संभव नहीं है। परम इच्छा, ज्ञान और क्रिया के मेल से विराट जगत की रचना हो रही है। तो कौन है वो क्रिया शक्ति? क्रिया शक्ति प्रधान संकर्षण बलराम, प्राकृत अप्राकृत सृष्टि करे न निर्माण। भगवान संकर्षण बलराम है। वे क्रिया शक्ति के अधिष्ठाता होने के कारण भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों जगतों की सृष्टि कर रहे। तो इच्छा शक्ति स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हो गए, हमारी ज्ञान शक्ति वासुदेव स्वरूप में है, और क्रिया शक्ति भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत दोनों जगत की सृष्टि यह हमारे संकर्षण बलराम जी के संरक्षण में संपादित होती है। कह रहे हैं आगे अहंकार अधिष्ठाता कृष्ण इच्छाय गोलोक वैकुंठ सृजे चिक्षति द्वाराय। आदि संकर्षण भगवान बलराम भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ही सृष्टियों के कारण है। वे अहंकार के अधिष्ठाता हैं। वे कृष्ण की इच्छा से तथा आध्यात्मिक शक्ति के बल पर आध्यात्मिक जगत का सृजन करते हैं जिसमें गोलोक, वृंदावन तथा वैकुंठ लोक सम्मिलित है। तो हमने भौतिक सृष्टि और आध्यात्मिक सृष्टि के बारे में भी श्रवण कर रखा है, जहां 1/4 जो स्थान है जो भगवान की सृष्टि का उपविभाग है, जहां महाविष्णु नर नारायण, नर आयन जहां कहा गया है, वह स्वयं को अधिष्ठित करते हैं और उसके उपरांत यह पुरुषों के विभिन्न प्रकार इस जगत की सृष्टि कर रहे हैं। जो 3/4 भाग है वो आध्यात्मिक जगत है जिसमें अनेकानेक वैकुंठ है। जैसे भौतिक जगत में अनेकानेक ब्रह्मांड हैं वैसे ही आध्यात्मिक जगत में अनेकानेक वैकुंठ है। तो इसलिए वैकुंठवासी अनेकानेक 3/4 सृष्टि है भगवान की आध्यात्मिक जगत की। और उसके लिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि कृष्ण की इच्छा से तथा आध्यात्मिक शक्ति के बल पर आध्यात्मिक जगत का सृजन कर रहे हैं जिसमें गोलोक, वृंदावन तथा वैकुंठ लोक सम्मिलित हैं।
यद्यपि असृज्य नित्य चिक्षति विलास, तथापि संकर्षण इक्षता हर प्रकाश। यद्यपि आध्यात्मिक जगत के सृजन का प्रश्न नहीं उठता, तो भी आध्यात्मिक जगत संकर्षण की परम इच्छा से ही प्रकट होता है। यह आध्यात्मिक जगत नित्य आध्यात्मिक शक्ति के विलास का धाम बताया गया है। तो भगवान के लिए किसी अ, अतिरिक्त जगत के निर्माण की आवश्यकता नहीं है, वह नित्य है, वह शाश्वत है। पर यदि उसके भी संरक्षण की, उसकी भी व्यवस्था के कार्य की बात की जाए, तो वह किसके द्वारा संपादित हो रहा है? हमारे संकर्षण बलराम जी के द्वारा संपादित हो रहा है। आगे कहते हैं छंद संख्या 258 में, सहस्रपत्रं कमलं गोकुल्याख्यं महत्पदं, तत्कर्णिकारं तद्धाम तदन्तांश संभवम्। परम धाम तथा लोक गोकुल 1000 पंखुड़ियों वाले कमल के फूल जैसा लगता है। इस कमल की कर्णिका भगवान कृष्ण का धाम है। यह कमल जैसे आकार वाला परम धाम भगवान अनंत की इच्छा से उत्पन्न होता है। जब हम श्रीमद् भागवतम का प्रथम स्कंद का मुख पृष्ठ देखते हैं, मैं यहाँ दिखाने का प्रयास करती हूँ। दिखाने का आशय यहाँ पर इस अर्थ में है कि जो हमें दिख रहा है चित्र के रूप में, वह मैं यहाँ इसी प्रकार से शेयर करती हूँ। जिनके पास पुस्तक है उनको निश्चित रूप से इसके बारे में पता है कि पूर्ण जहां भी हम देख रहे हैं, चाहे छोटे आकार के रूप में चाहे बड़े आकार के रूप में, हमें कमल दल के मध्य गोकुल, गोलोक वृंदावन, यदि इस चित्र पर हम दें तो अनंत वैकुंठ यहाँ आसपास हमें छोटे छोटे लोगों के रूप में दिख रहे हैं। और मूल में इसके गोलोक वृंदावन का निवास बताया जा रहा है। तो जब यहाँ पर आचार्य उसको अभिव्यक्ति कर रहे हैं कि परम धाम तथा लोक गोकुल 1000 पंखुड़ियों वाले कमल दल के फूल जैसा लगता है, इस कमल की जो कर्णिका है वह भगवान कृष्ण का धाम है। और इस आध्यात्मिक जगत के इस 1000 पंखुड़ियों वाले कमल के दल के इधर उधर यत्र तत्र क्या है? अनेक अनेक वैकुंठ लोक हैं। तो इस स्वरूप को हमें समझना है। भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद ने पुस्तक भागवतम प्रस्तुत करने के पूर्व अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता को इसके मुख पृष्ठ पर इस प्रकार कवर पेपर पर जीवों को परिचित कराने के लिए प्रस्तुत किया है। माया द्वारे सृजेते हो ब्रह्मांडेर गण, जड़ रूपा प्रकृति नहीं ब्रह्मांड कारण। वही भगवान संकर्षण भौतिक शक्ति के द्वारा सारे ब्रह्मांडों का सृजन करते हैं। जड़ रूप भौतिक शक्ति, जिसे आधुनिक भाषा में प्रकृति कहा जाता है, भौतिक ब्रह्मांड का कारण नहीं है। तो जब जब भी हम श्रवण करते हैं कि आध्यात्मिक शक्ति है भगवान की, भौतिक शक्ति है भगवान की, और फिर भौतिक शक्ति जिसे हम माया देवी कहते हैं, जिसमें सब कुछ नश्वर है और ये जगत अशाश्वतम दुखालयम बताया जाता है, तो आचार्य हमें यहाँ पर जागृत करते हुए बता रहे हैं कि यह जगत जिसे हम नश्वर कह रहे हैं, दुखालय कह रहे हैं, यह अपने आप में भौतिक है। पर जिस शक्ति के द्वारा यह सृजित किया जा रहा है, जड़ रूप भौतिक शक्ति, जिसे आधुनिक भाषा में प्रकृति कहा जा रहा है, नेचर कहा जा रहा है, वह मूल में किसके द्वारा संचालित की जा रही है? हमारे भगवान शंकरशन के द्वारा, बलराम जी के द्वारा। आगे छंद संख्या 260 में उल्लेख करते हैं, जड़ है ते सृष्टि न है ईश्वर शक्ति भी ने, ताहा ते संकर्षण करे शक्ति राधाने।
पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शक्ति के बिना जड़ पदार्थ विराट रूप जगत का सृजन नहीं कर सकते। इसकी शक्ति भौतिक शक्ति से उत्पन्न नहीं होती, किंतु संकर्षण द्वारा प्रदत्त होती है। ईश्वरीय शक्ति सृष्टि कर ये प्रकृति, लौह ये नई अग्नि शक्ति पाए दाह शक्ति। अकेला जड़ पदार्थ किसी वस्तु का सृजन नहीं कर सकता। भौतिक शक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के बल पर सृष्टि करती है। लोहे में खुद में जलाने की कोई शक्ति नहीं होती, किंतु जब इसी लोहे को अग्नि में रखा जाता है तब यह जलाने की शक्ति प्राप्त कर लेता है। तो शक्तियां, इसीलिए जब कोई कहता है ना कि भगवान की विभिन्न स्वरूपों को शक्ति बड़ी है कि शक्तिमान बड़ा है, शक्तियां शक्तिमान से हैं। शक्तियों को जो सामर्थ्य प्राप्त है वह शक्तिमान से है। तो लोहा अपने आप में नहीं जलाएगा, अग्नि में रखने के पश्चात उसमें जलाने की सामर्थ्य आ जाती है। भगवान की शक्तियां संचालित होती हैं, उद्भूत होती हैं स्वयं भगवान के द्वारा प्रदत्त सामर्थ्य को। इसलिए कहा गया पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के बल पर यह पदार्थ और शक्ति कार्य कर रही है। एतो हि विश्वस्य च बीजयोनि रामो मुकुन्द पुरुष प्रधानम् अन्वीय भूतेषु विलक्षणस्य ज्ञानस्य चेशातिमो पुराणो। कह रहे हैं बलराम तथा कृष्ण इस भौतिक जगत के मूल निमित्त एवं भौतिक कारण है। वे महाविष्णु तथा भौतिक शक्ति के रूप में भौतिक तत्वों में प्रविष्ट होते हैं और नाना शक्तियों द्वारा विविधता उत्पन्न करते हैं। इस तरह वे समस्त कारणों के कारण हैं। यहाँ दोनों को साथ में कहा गया, बलराम और कृष्ण को, क्योंकि जब हम बिल्कुल आरंभ में श्रवण कर रहे थे तो वहां बताया गया कि बलराम जी और कृष्ण में केवल क्या है, केवल रंग भेद अंतर है, इसके अतिरिक्त और कोई भिन्नता नहीं है। सृष्टि हेतु यही मूर्ति प्रपंच अवतारे से ईश्वर मूर्ति अवतार नाम धरे। भगवान का वह रूप जो सृष्टि करने के हेतु भौतिक जगत में अवतरित होता है अवतार कहलाता है। मायातीत पर व्योमे सवार अवस्थान विश्व अवतरी धरे अवतार नाम। भगवान कृष्ण के सारे विस्तार वास्तव में आध्यात्मिक आकाश के निवासी हैं, किंतु जब वे भौतिक जगत में अवतरित होते हैं तब वे अवतार कहे जाते हैं। भगवान के अवतार कहने का आशय ये नहीं है कि ये भौतिक जगत में उपस्थित हो गए तो ये भौतिक गुणों से प्रभावित हो गए। बार बार भगवान कहते हैं, भगवत गीता में भी बार बार आचार्य हमें आश्वस्त करते हैं कि भगवान के अवतार मनुष्य रूप में आ गए, इसका अर्थ ये नहीं हो गया कि वो मनुष्य हो गए। पशु रूप में आ गए तो इसका अर्थ ये नहीं हो गया कि वो पशु हो गए, या अन्य विभूति स्वरूप आ गए तो वो उस अवस्था में सदा सर्वदा रहने वाले हैं। भगवान सच्चित आनंद है, और जब वे भौतिक जगत में स्वयं को अवतरित कर रहे हैं, अवतरित करने के कारण वह अवतारी कहला। वे सदैव सदा सर्वदा के लिए वो आध्यात्मिक जगत के ही हैं। सेई माया अवलोकिते श्री शंकर, सेई माया अवलोकिते श्री शंकर शरण पुरुष रूपे अवति हैला प्रथम। भौतिक शक्ति पर दृष्टिपात करने तथा उसे शक्ति प्रदान करने के लिए भगवान संकर्षण सर्वप्रथम भगवान महाविष्णु के रूप में अवतरित होते हैं। जगृहे पौरुषं रूपं भगवान महदादिभिः सम्भूतं षोडश कल्मादो लोक शिक्षया। सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने भौतिक सृष्टि की समस्त सामग्री के साथ अपना विस्तार पुरुष अवतार के रूप में किए। सर्वप्रथम उन्होंने सृष्टि करने के लिए 16 प्रमुख शक्तियां उत्पन्न की। ऐसा उन्होंने भौतिक ब्रह्मांडों को प्रकट करने के लिए किए। तो भागवतम में इसका विस्तार से उल्लेख है, इसलिए भागवतम का संदर्भ लेते हुए बतला रहे हैं कि स्कंद 1 अध्याय 3 श्लोक संख्या 1 में इसको विस्तारित किया गया है। आद्योऽवतार पुरुष परस्य
काल स्वभाव सदसन्मनश्च द्रव्यं विकारो गुण इंद्रियाणि विराट स्वराट स्थाश्चरेष्णु भूम्ना। भगवान के प्रथम अवतार हैं कारणोदक्षाय विष्णु महाविष्णु, जो सनातन काल आकाश कारण कार्य मन तत्व भौतिक अहंकार प्रकृति के गुण इंद्रिय समूह भगवान के विराट स्वरूप गर्भोदक्षाय विष्णु तथा सारे चर एवं अचर जीवों के स्वामी बताए जा रहे हैं। तो ये सभी हमने पूर्ववर्ती भी श्रवण किया है यहाँ, क्योंकि सब कुछ एक स्थान पर संकलित करने का प्रयास है कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा चैतन्य महाप्रभु के मुखारविंद से उद्भासित इस शिक्षा को इसलिए केवल संदर्भ देकर उस क्रम को बनाए रखने के लिए यहाँ पर बतलाया जा रहा है कि पूर्ववर्ती आदि लीला में हमने कहाँ श्रवण किया, इसी चैतन्य चरितामृत में या भागवतम की पुस्तक में कहाँ श्रवण किया है। तो बतला रहे हैं कि जितने भी प्रकार के ये भौतिक तत्व और कारण है, समस्त कारणों के कारण हमारा मन विभिन्न तत्व भौतिक अहंकार इंद्रिय समूह में स्पर्शीय स्पर्शेंद्रिय घ्राणेन्द्रिय श्रवणेन्द्रिय सभी कुछ आ जाते हैं। भगवान का स्वयं का विराट रूप या उन प्रत्येक ब्रह्मांड के भीतर प्रवेश करने वाला गर्भोदक्षाई स्वरूप या प्रत्येक ब्रह्मांड के जीवों के भीतर प्रवेश करने वाला क्षीरोदक्षाई स्वरूप चर एवं अचर इन सभी जीवों के स्वामी स्वयं भगवान है। आगे कहते हैं से पुरुष वीर जाते करे न शयन कारणाब्द शाही नाम जगत कारण। वे आदि भगवान जिनका नाम संकर्षण है सर्वप्रथम उस विरजा नदी में शयन करते हैं जो भौतिक जगत तथा आध्यात्मिक जगत के बीच में सीमा का कार्य करती है। कारणोदक्षाय विष्णु के रूप में वे भौतिक सृष्टि के आदि कारण हैं। तो आदि भगवान जिनका नाम संकर्षण है विरजा नदी में, विरजा नदी हमने अनेक बार श्रवण भी की है, जो भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत के बीच एक परिधि के रूप में आवृत्त की हुई है। तो ब्रह्मांड की भगवान के आध्यात्मिक आकाश के स्थान को यदि हम शून्य में स्थित आकार के रूप में समझ पाए तो इस प्रकार यहाँ आध्यात्मिक जगत 3/4 जो बताया जा रहा है वो घिरा हुआ है बिरजा नदी के द्वारा, और उसके बाहर का जो आकाश है 1/4। तो 1/4 का विभाजन यहाँ पर आयताकार के रूप में एक स्थान देकर और 3 इस प्रकार से नहीं है, यह सभी वर्गीकृत है, एक के ऊपर दूसरे का आवरण है। स्कंद 5 में हमने इसे श्रवण किया। तो विरजा नदी की सीमा, जो परिधि की सीमा है उसके इस पार और उस पार भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत का विभाजन है। और इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं आचार्य कि संकर्षण उस विरजा नदी में शयन कर रहे हैं, तो शक्ति का जो स्रोत है वह शक्तिमान, यह इसको यहाँ पर स्थापित करने के लिए बताया गया है। कारणाब्धि पारे माया नित्य अवस्थिति विरजार पारे पर व्योमे नाही गति। विरजा अर्थात कारण सागर आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों के बीच की सीमा को प्रस्तुत कर रहा है। इस सागर के एक तट पर भौतिक शक्ति स्थित है किंतु यह दूसरे किनारे पर प्रवेश नहीं कर सकती जहां आध्यात्मिक आकाश है। प्रवर्तते यत्र रजस्तमस्तयो सत्त्वं च मिश्रं न च कालविक्रम न यत्र माया किमुता परे हरे अनुव्रता यत्र सुरासुरार्चिता। आध्यात्मिक जगत में न तो रजोगुण है न तमोगुण है, न ही इन दोनों का मिश्रण है, न ही वहां मिश्रित सत्व है, न काल या स्वयं माया का प्रभाव है। यहाँ केवल भगवान के शुद्ध भक्त भगवान के संगी बनकर रहते हैं, जिनकी पूजा देवता तथा असुर दोनों कर रहे हैं। आध्यात्मिक जगत सभी प्रकार की विडंबनाओं से, द्वंद्वों से, दुविधाओं से, संशय से, भय से, दुख से, क्रोध से, ताप से, किसी भी प्रकार के विकार से वास्तव में रहित है। और ब्रह्मा जी को जब ये सृष्टि का निर्माण हो रहा है तो यहाँ श्रील प्रभुपाद स्मरण करा रहे हैं कि आध्यात्मिक जगत तथा उसकी दिव्य प्रकृति का दर्शन भगवान द्वारा कराया गया था। इसी प्रकार सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को समझाते हैं। इसी प्रकार मार्कंडेय ऋषि भौतिक जगत की इस विनाशकारी संहार लीला प्रलय लीला को देखना चाहते हैं तो उनको अंतर करने के लिए वहां दर्शन कराया जाता है। तो यह
भगवान के शुद्ध भक्त, जो भगवान के संगी बनकर, जो हम यहाँ सभी प्रतिदिन अभ्यास करते हैं, प्रयास करते हैं, नाम जप के द्वारा अपनी बुद्धि को पूर्ववर्ती विकारों से रहित करके और आगे किसी प्रकार के अनाचार पापाचार में संलिप्त न होने की प्रार्थना के साथ भगवान के श्री चरणों में शरणागति के रूप में अपनी प्रतिबद्धता बतलाते हैं, उसके परिणाम स्वरूप जीव इस आध्यात्मिक जगत में पहुंचता है जहाँ किसी भी प्रकार का रज तम सत्य नहीं है, ना कोई मिश्रित सत्व है, ना काल का प्रभाव है। इसलिए कोई वहां काल के प्रभाव से जीव वास्तव में क्या होता है इस जगत में भी देखा जाए तो वह शनैः शनैः वृद्धावस्था को प्राप्त, क्योंकि काल गति निर्धारित करता है। जो श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 13 है, जहाँ नवजात शिशु के जन्म से क्रमशः बढ़ने की क्रिया दिखलाते हुए युवावस्था, मध्यावस्था और शनैः शनैः प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था और अंततः जीव का देह त्याग दिखाया गया और कंकाल में और फिर मिट्टी के तत्वों में, इन पंच तत्वों में मिलकर और फिर पुनः जन्म मृत्यु की इस प्रक्रिया में चल रहा है। तो ये काल का प्रभाव है। काल के प्रभाव से सब कुछ नष्ट होता है, पर आध्यात्मिक जगत में काल नहीं है। तो इसलिए वहां पर सभी का जो स्वरूप है वह आध्यात्मिक चिर यौवन यौवनाओं के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो बीच बीच में यदि हमें पता रहे कि हमारे लक्ष्य का परम गंतव्य क्या है, हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसलिए आचार्य हमें बताते हैं कि आध्यात्मिक जगत इस प्रकार से निष्कलुष है, निष्कलुष। आज के लिए इतने पे ही रोकेंगे। छंद संख्या 271 से हम सभी अगले सत्र में नियमित रूप से अधिक समय सीमा के साथ जिस प्रकार नियमित रूप से हम श्रवण करते आए हैं, शनैः शनैः उसी समय सीमा पर पहुंचने का प्रयास करेंगे। आज के लिए सत्र को इतने पर ही रोकेंगे। सभी को बहुत बहुत आभार किसी प्रकार की असहमति के लिए, टिप्पणी के लिए। जहां भी आप जुड़े हैं वहां अपने विचार प्रेषित कर सकते हैं। सभी को तीव्र आभार। श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्ण।